नमस्कार मित्रों, मैं हूं भरत माद्रेचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन स्पेशलिस्ट। मित्रों, YouTube में हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जिनका कर्क लग्न है या फिर जिनकी कर्क राशि है, उनको किस तरह का जॉब करना चाहिए, किस तरह का बिजनेस करना चाहिए और कौन सी कंपनी के शेयरों में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो यहाँ पर एक नंबर लिखा है, मीन्स यह मेष राशि यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये मेष लगन की कुंडली हो गई, कालपुरुष कुंडली हो गई। तो यहाँ पर लगन में यदि 4 नंबर लिखा हुआ होगा तो वो कर्क राशि लगन में आई, मीन्स यह कर्क लगन की कुंडली हो गई। और चंद्रमा भी यदि 4 नंबर में लिखा हुआ है तो आपकी चंद्र राशि भी कर्क हो जाएगी। तो कालपुरुष कुंडली में जब हम जलीय तत्व की बात करते हैं, क्योंकि कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है और चंद्रमा को जलीय ग्रह माना जाता है, वो शांति का प्रतीक होता है, शीतलता का प्रतीक होता है। और कालपुरुष कुंडली में जो जलीय स्थान है, जो जल तत्व के जो भाव है वो है 4th हाउस, 8th हाउस और ये 12th हाउस। 4th हाउस ये यहाँ पर शुद्ध पीने का जो जल होता है, पीने का पानी होता है, वो यहाँ से देखा जाता है। अष्टम स्थान जो है वो जहाँ पर वो रसायन केमिकल वो यहाँ से देखे जाते हैं। और कालपुरुष कुंडली के हिसाब से जो शरीर का जो पार्ट है वो गुदा द्वार वो यहाँ से देखा जाता है। और 12वां हाउस जो है वो भी जलीय स्थान है, तो लेकिन वो अथांग सागर है। तो इस प्रकार से कुंडली में राशि चेंज होती रहती है लेकिन भाव फिक्स है। यहाँ पर कोई सी भी राशि होगी तो भी माता, घर, वाहन इत्यादि यहीं से देखे जाएंगे। और 8th हाउस में भी कौन सी राशि होगी तो 8th भाव से जो देखा जाता है वही देखा जाएगा। तो यहाँ पर हम कर्क लग्न और कर्क राशि की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लगन में यदि 4 नंबर लिखा हुआ है तो कर्क लगन की कुंडली हो जाएगी, या फिर यहाँ पर 4 नंबर में चंद्रमा भी यहाँ पर बैठा हुआ है तो वो कर्क राशि भी जातक की हो जाएगी। तो कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा एक जलीय ग्रह है, शीतल ग्रह है। तो चंद्रमा यदि कुंडली में स्ट्रांग होकर के बैठा हुआ है, स्ट्रांग होकर के मीन्स चंद्रमा के ऊपर यदि शनि, राहु, मंगल जैसे पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं है तो कर्क राशि वाला जैसे बिस्लरी की सप्लाई, वाटर, पीने का पानी की सप्लाई का बिजनेस कर सकता है, दूध दही का व्यापार कर सकता है, शरबत और छाछ जैसी चीज़ों का भी व्यापार कर सकता है। और कर्क राशि के ऊपर का जो स्वामी है चंद्रमा, उस चंद्रमा का संबंध कहीं न कहीं यदि शनि राहु के साथ में हो जाता है तो वो जो कर्क राशि वाला जो पीने लायक जो पानी होता है, जलीय तत्व होता है, तो वहाँ पर यदि शनि राहु का प्रभाव चंद्रमा पर आ गया तो वो रसायन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जिनकी कर्क राशि है उनको फायदा कौन सी कंपनी से होगा, कौन सी कंपनी में जॉब करने से होगा या कौन सा बिजनेस करने से होगा, तो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि जिनकी कर्क राशि है उनको सिंह राशि, वृश्चिक राशि और वृषभ राशि वाली नाम की कंपनी से हमेशा उनको फायदा होगा। अब सिंह राशि यानी कि जिस कंपनी का नाम म और ट से शुरू होता है तो उसकी वो कंपनी की राशि सिंह हो गई। इसी तरह से वृश्चिक राशि यानी कि कंपनी का नाम यदि न और य से शुरू होता है तो उस कंपनी की राशि वृश्चिक हो गई। और तीसरी है वृषभ राशि, तो जिस कंपनी का नाम ब या फिर व से शुरू होता है तो वो वृषभ राशि हो जाती है। तो इस प्रकार से। और कर्क राशि किसकी होती है? जिसका नाम ह और ड से शुरू होता है वो कर्क राशि होती है। तो कर्क राशि वालों को सिंह राशि, वृश्चिक राशि और वृषभ राशि वाली नाम की कंपनी से फायदा होता है। तो जिनका कर्क लग्न है या फिर कर्क राशि है और ऐसी कोई कंपनी जिसका जो मैंने बताया अभी कि सिंह राशि हो, वृश्चिक राशि हो या वृषभ राशि हो,
तो यहाँ पर उस कंपनी का जो कारोबार है कुछ रसायन से रिलेटेड हो, मेडिसिन से रिलेटेड हो, केमिकल से रिलेटेड हो, तो भी उसमें जॉब किया जा सकता है या बिजनेस भी किया जा सकता है। या फिर ऐसी कोई कंपनी जिसकी वृषभ राशि है तो वो ब्यूटी प्रोडक्ट या फिर ज्वेलरी बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई कंपनी है तो भी आप उसमें जॉब कर सकते हैं या उससे रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, तो आपको उससे फ़ायदा होगा। और जिस कंपनी की राशि सिंह राशि है तो उस राशि में भी आप, उस राशि की कंपनी में भी आप जॉब कर सकते हैं या उससे रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं। अभी सिंह राशि जो है वो अग्नि तत्व की राशि होती है, तो यहाँ पर अगर सूर्य भी कुंडली में बलवान है तो व्यक्ति को हमेशा गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी काम है उससे उसको हमेशा फ़ायदा होगा। तो व्यक्ति पॉलिटिक्स में भी हो सकता है, व्यक्ति सोशल एक्टिविस्ट भी हो सकता है, और फायर इक्विपमेंट वगैरह ऐसा कोई कंपनी प्रोडक्शन करती है तो उसमें जॉब से भी कर्क राशि वाले को लाभ मिलेगा। तो जब आपके पास में पैसा हो जाता है, पैसा होने का अर्थ मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा हर महीने कुछ न कुछ पैसे सेव अवश्य करें। अपने बच्चों के लिए करें, अपने खुद के लिए करें, अपने घर परिवार के लिए करें। स्थितियों में तो हमेशा ऐसी स्थिति रहेगी कि अभी मैं अगले महीना करूँगा, इस महीने में ज़्यादा खर्चा हो गया है, फिर वापस वो महीना आता है तो और कुछ काम आ जाता है। तो स्थिति हमेशा ऐसी नहीं बनती कि बहुत सारा पैसा आ जाए, अब कहाँ लगाऊँ, ऐसी स्थिति बहुत कम बनती है। तो आप जितना हो सके महीने का 500, महीने का 1000, 5000, 10,000, 50,000, जैसी आपकी कंडीशन है आप पैसा जरूर सेव करें। और अब तक नहीं किया है तो अब स्टार्ट करें, क्योंकि पैसा सेव करने की कोई उम्र नहीं होती है। तो इसके लिए अपने फ्यूचर के लिए भी इतना पैसा तो आपके पास होना चाहिए कि बुढ़ापे में भी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रहे। तो पैसा आप हमेशा सेव करते रहे। आप बैंक अकाउंट में पैसा आप जमा करते रहे। फिर बाद में जब पैसा आपका थोड़ा ज़्यादा जमा हो जाता है तो उसको फिर उस समय निवेश करने का 2 ऑप्शन आपके पास होता है। एक तो होता है फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि FD, जिससे लिमिटेड रिटर्न मिलता है 6%, 7% या 8%। तो इसके आसपास जनरली इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन यही पैसा जब आप किसी अच्छी ब्लू चिप कंपनी में, ऐसी कंपनी जिस कंपनी की राशि सिंह, वृश्चिक और वृषभ हो, तो उस कंपनी के शेयरों में निवेश किया जा सकता है, तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेंगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी शेयर बाजार बहुत लंबे समय से बढ़ रहा है, सेंसेक्स काफ़ी बढ़ रहा है, तो उस समय आपको शेयर नहीं लेना है। जब बाजार में काफ़ी करेक्शन आ जाए, सेंसेक्स काफ़ी नीचे आ जाए, 3000, 4000 पॉइंट नीचे आ जाता है, जब सेंसेक्स में गिरावट आ जाती है, जब बाजार में करेक्शन आ जाता है, तो उस समय सब लोग शेयर बेचते हैं। लेकिन उस समय आपको इन्वेस्ट करना है ताकि आपको प्रॉपर बहुत ही अच्छा यहाँ से रिटर्न आपको मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि कर्क राशि वालों को यदि चंद्रमा के ऊपर शनि राहु का प्रभाव नहीं है तो आप पीने का पानी का बिजनेस कर सकते हैं, सोडा वाटर कंपनी से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं या जॉब कर सकते हैं, दूध दही का बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन यही शनि राहु के ऊपर यही चंद्रमा के ऊपर जब शनि राहु का प्रभाव आ जाता है तो वो केमिकल, रसायन या मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी आप जॉब या आप बिजनेस कर सकते हैं। और जिनका भी कर्क लगन है या कर्क राशि है, उनको हमेशा रियल मोती चांदी की अंगूठी में बना करके करंगली अर्थात सबसे छोटी उंगली में पहनना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सी कंपनी में आपको फ़ायदा होगा। तो ये रहा, जॉब की बात हो गई, बिजनेस की बात हो गई, और कौन सी कंपनी में शेयर में, कौन सी कंपनी के शेयरों में इन्वेस्ट करना है वो भी आप समझ गए होंगे। तो मित्रों, आपको भी यदि अपनी पर्सनल जन्म कुंडली दिखाना है तो आप अपॉइंटमेंट लेकर हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। हमारा ऑफिस मुंबई थाने में है। आप यदि थाने मुंबई में नहीं रहते, आप दूर किसी स्टेट में रहते हैं, इंडिया के कोई भी स्टेट में है, कोई भी शहर में है आप, या आप इंडिया के बाहर भी किसी भी कंट्री में रहते हैं, हम फ़ोन पर भी कंसल्टेशन का फैसिलिटी देते हैं। तो आप फ़ोन पर भी अपनी पत्रिका कंसल्ट करवा सकते हैं। आपको उत्तम क्वालिटी के प्रॉपर जेन्युइन
एंड प्रॉपर ग्रेविटी के जेन्युइन जेम स्टोन लेना है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम जब सभी जगह जेन्युइन जेम स्टोन सप्लाई करते हैं। और आपको अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री, बंगलो इत्यादि का वास्तु चेक करवाना है तो वास्तु विजिट करवाने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको भी यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर पुश करें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।